हाय दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम देश विदेश संबंधित बारे में मैं बताता हूं। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि ऐसा कंट्री के बारे में जहां पर लोग जाना चाहते हैं। लोग जाना तो चाहते हैं पर वीजा नहीं मिलता है, कि या एजेंट नहीं मिलते हैं, या लोग जा नहीं पाते हैं। हर इंसान के अंदर 50 यदि कमी है तो 50 सही करने का क्षमता है। उसी प्रकार दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं देश विदेश संबंधित बारे में मैं बताते रहता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं बात कर लें कि बैंकॉक हमें जाना कैसे चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं कि सोचते हैं कि काश कोई एजेंट मिल जाता, मुझे बैंकॉक भेज देता तो मैं कम से कम एक सफ़र घूम लेता। उसी प्रकार मैं दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपको एजेंट भी नहीं मिल रहे हैं, या तो ये टेंशन है कि एजेंट मुझसे 50,000 लेगा कि 1 लाख लेगा कि 1.5 लाख लगेगा, सब टेंशन छोड़िए दोस्तों। हमारी वीडियो बस देखिए, हम ऐसे टिक बताएंगे जिस प्रकार से यदि आप चाहें तो बैंकॉक घूम सकते हैं, वो भी कम पैसे में। बात कर लिया जाए, यदि बैंकॉक में घूमने के लिए वीजा की बात आती है, खाना का बात आता है, सोने का बात आता है, पहनने की बात आता है, पैसा कितना लगेगा, खर्च कितना होगा, मुझे वहाँ घूमना कैसे होगा, कानून क्या होगा, उल्लंघन क्या होगा, मतलब पूरी डिटेल एक इंसान के अंदर सब रहता है कि भाई क्या होगा, कैसे जाऊं, ये वो दुनिया भर की मतलब होता है। उसी प्रकार दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि बैंकॉक में हमें कैसे जाना चाहिए, कि कहाँ से फ्लाइट उड़ाएं तो बैंकॉक में जाएं तो कितना पैसा लगेगा, पूरी डिटेल मैं आज आपको बताऊंगा। बात कर लिया जाए बम्बे के, दिल्ली के, कोलकाता की, लखनऊ की। यदि आप लखनऊ से फ्लाइट अपना करा रहे हैं तो 13,000 कुछ रुपया लगेगा, जो आना जाना दोनों फ्लाइट देगा। 12,500 रुपया लगेगा यदि आप दिल्ली से जाना चाहते हैं बैंकॉक, तो 12,000 12,500 रुपया लगेगा, जो दो टिकट मिलेगा आना जाना। या तो बम्बई से बात किया लिया जाए तो 15,000 लग सकता है बैंकॉक से आना जाना। और सबसे चीप मतलब कम पैसा में थर्ड थर्ड क्वालिटी में कोलकाता से यदि आप फ्लाइट कर रहे हैं तो केवल 8,000 से 9,000 के बीच में रह जाएगा, और आपको 2 टिकट मिलेगा। उतना में दोस्तों देख लिया जाए कि आप 8,000 9,000 में बैंकॉक में फ्लाइट से चले जाएंगे और चले आएंगे। सोचिए दोस्तों। फिर दोस्तों बात कर लिया जाए कि बैंकॉक में हम जाएंगे तो उसको वीजा की जरूरत पड़ेगा। मुझे हर कोई के अंदर दोस्तों यही ख्याल रहता है कि मैं बैंकॉक जाऊंगा तो मुझे वीजा की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, यदि आप बैंकॉक जा रहे हैं तो वीजा का टेंशन तनको ना लीजिए, साथ ही साथ आप एजेंट की भी टेंशन ना लीजिए, और ये भी ना टेंशन लीजिए कि मेरा 1 लाख का खत्म हो जाएगा और कि 50,000 खत्म होगा। मैं बस आपको बता रहा हूँ, आप उसके प्रकार चले जाएंगे तो एकदम सही तरीके से चले जाएंगे। तो ये तो दोस्तों जान गए कि मतलब कोलकाता से बैंकॉक जाऊंगा तो आना जाना 8,000 के बीच से 9,000 के बीच में रह जाएगा। बात कर लिया जाए कि बैंकॉक में जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, और सोएंगे कहाँ, पहनेंगे कहाँ। अब बात कर लिया जाए इस पे। बैंकॉक में दोस्तों देखिए होटल, ये तो बैंकॉक में होटल ले सकते हैं, पटाटा में होटल ले सकते हैं, नाना प्लाजा के पास में होटल ले सकते हैं। यदि आप बैंकॉक में किसी जगह होटल लेंगे तो मैक्सिमम तीन तीन दिन की आपको देना पड़ेगा 6,000 रुपया। 2 लोग रहेंगे तो पर डे एक इंसान का 1,000 रुपया लग रहा है। अगर दोस्तों ये देखा जाए तो हमारे बम्बई, दिल्ली, महाराष्ट्र, यहाँ पर इतनी होटल में नहीं है। हमारे यहाँ होटल में तो ऐसे ऐसे लोग होटल हैं कि एक इंसान से कम 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार ले लेंगे केवल एक टाइम के। तो सोचो दोस्तों, बैंकॉक में आप 6,000 में 3 दिन पा रहे हैं, वो भी 2 लोग, खाना पीना सोना सब कुछ। फिर दोस्तों बात कर लिया जाए हम लोग होटल की, तो बात हो गई दोस्तों। यदि आप बैंकॉक में लेना चाहते हैं तो 6,000 रुपया देना पड़ेगा, वो भी 2 लोग रहेंगे तो 1,000 पड़ेगा पर डे एक आदमी को। फिर पटाटा को बात कर लिया जाए दोस्तों, तो आप 2 दिन के यदि आप होटल में ले रहे हैं 2 आदमी को 2 दिन के लिए, तो 3,000 रुपया देना पड़ेगा। तो वहाँ दोस्तों आप लोग को 1500 पड़ गया, एक 1500 पड़ गया, और 1500 का आधा करेंगे तो 750 पड़ गया एक दिन का। तो दोस्तों ये बताइए, हमारे इंडिया में 750 के बढ़िया से बढ़िया होटल कहाँ है आपके पास? दोस्तों नहीं है। बैंकॉक यदि नहीं आप जानते हैं तो नहीं जा पाएंगे। फिर बात कर लिया जाए दोस्तों, बैंकॉक में यदि हम जा रहे हैं तो हमें सिम कहाँ मिलेगा, और दूसरी नंबर बात दोस्तों, बैंकॉक में हम घूमेंगे कैसे, इस टॉपिक पे बात कर लिया जाए। बैंकॉक में देखिए दोस्तों,
आप वहाँ जाइए, अपनी इंडिया करेंसी को वहाँ बैंकॉक थाईपाट में आप कन्वर्ट करा के आप बैंकॉक का पैसा ले लीजिए। बैंकॉक के पैसा से आप एयरपोर्ट पर ही सिम लगे रहेंगे, आप सिम ले सकते हैं। हो सकता है कि एयरपोर्ट से आसपास में मतलब सिम लगे होते हैं, आप सिम ले लीजिए। जो आपको सिम 15 से 20 दिन चलाना हो तो ले लीजिए। ओके दोस्तों, फिर अब थोड़ी और आगे बात कर लिया जाए कि बैंकॉक में कहाँ कहाँ घूमने लायक है। और दूसरी नंबर बात, हमें बैंकॉक में हम जा रहे हैं तो वीज़ा तो दोस्तों जान लीजिए, ये सब एजेंट वीज़ा को बाद में बताते हैं, वीज़ा के बारे में अभी हम बात करेंगे। अब हम घूमने की बात कर लें। बैंकॉक में यदि आप ठहर रहे हैं किसी होटल में, तो मैं बता दूं दोस्तों, हर होटल के पास अपनी मतलब टूरिस्ट को घुमाने के लिए एक पर्सनल गाड़ी होती है। जिस गाड़ी में यदि आप घूमना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा रहता है कि आपको पैसा हो सकता है लग सके, इसलिए जब हम एक इंसान को दूसरे इंसान से तुलना कर लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हाँ वो कितना पैसा दे देगा, या चाहे हम उससे कितना पैसा ले लें। भाई सबका धंधा है, कोई नरम है तो कोई गरम है। अब बात कर लिया जाए उन बस होटल से जो गाड़ी रहता है उसमें कितना प्राइस हो सकता है, और बैबिक मतलब अगर दो ही मतलब दूसरे की गाड़ी से हम ट्रैवल करें घूमें तो कितना खर्चा लगेगा दोस्तों, इस बारे में बात कर लिया जाए। बैंकॉक में दोस्तों यदि आप बस में घूम रहे हैं, जिसे बस को वीआईपी बस कहते हैं, और साथ साथ दोस्तों वीआईपी बस होने के कारण साथ साथ यदि आप मांस मछली हैं, सर्वाहारी हैं या मांसाहारी हैं तो इसके विषय में बात कर लिया। आप यदि मांसाहारी हैं तो इसमें थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है, यदि आप सर्वाहारी हैं तो इसमें थोड़ा कम हो सकता है। एसी वाले बस में वीआईपी बस में आप ट्रेवल कर सकते हैं, केवल आपको 1400 से 1500 रुपया देने पड़ेगा, वो भी आपको पूरी दिन घुमाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लिया जाए बैंकॉक की बात कर लिया जाए वहाँ की टैक्सी की ब्लाउज मतलब टैक्सी की प्राइस कितनी होगी, और बात कर लिया जाए वह हमें कितना घुमाएगा और कितना लगेगा। अगर दोस्तों 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर गए तो कम से कम आपको चीप प्राइस 50 रुपया तो देना पड़ेगा इंडिया की करेंसी में। अब बात कर लिया जाए यदि आप 20 किलोमीटर घूम रहे हैं तो दोस्तों केवल 300 रुपया लेगा वो। 20 किलोमीटर यदि टैक्सी से घूम रहे हैं तो केवल 300 लेगा, वो भी 2 आदमी रहेंगे तो, क्योंकि टैक्सी में 2 आदमी घूमेंगे तो 300 लगेगा। तो 2 आदमी का दोस्तों अगर आधा कर लिया जाए तो एक पर डे एक इंसान को की मात्र 150 रुपया लग रहा है। अब दोस्तों हम बात कर लिया जाए वीज़ा, हमें वीज़ा कहाँ से मिलेगा। दोस्तों मैं बता दूं, वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है, किसी भी कंट्री में जाने के लिए हमें पास वीज़ा होना चाहिए। पासपोर्ट तो हो, साथ साथ वीज़ा भी होना चाहिए। अब दोस्तों वीज़ा की टेंशन ना लें, आप चले जाएं बैंकॉक। उसी बैंकॉक में जब एयरपोर्ट पर आप उतर रहे हैं, वीज़ा एक अनअराइवल वीज़ा होता है। वीज़ा अनअराइवल होता है जो आपको इंडिया करेंसी में 4000 पैसा देना पड़ेगा वीज़ा अराइवल के। तो इंडिया करेंसी में आप 4 दिन मतलब वीज़ा अनअराइवल के लिए आप केवल 4000 रुपया देंगे। वो 4000 रुपया वीज़ा अनअराइवल आपको मिल जाएगा। वो वीज़ा लेकर आप वीज़ा अनअराइवल पूरा फॉर्म भरेगा, आप जाएंगे बैंकॉक तो वीज़ा अनअराइवल एक ऑफिस होगा, उसमें चले जाएंगे तो आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भर लीजिए, उनको फिलअप कर दीजिए, आपको पूरी डॉक्यूमेंट वहाँ ओके हो जाएगी, तो आप बैंकॉक में घूमिए। फिर दोस्तों हम बात कर लिया जाए कुछ और टॉपिक पे। घूमने की बात आती है तो बैंकॉक में कहाँ घूमें और किस जगह घूमें, क्या चीज़ बढ़िया हुई, कहाँ चीज़ खाएं, इसमें बात कर लिया जाए। घूमने वाली देखिए दोस्तों वहाँ पर बहुत सारी है, CYG है, ग्रेट फॉलियन है, नाना प्लाजा है, टाट्रियम है, सिट्रियम है, मतलब बहुत सारा है दोस्तों। बैंकॉक में एक ऐसा खूबसूरती चीज़ है, यदि आप चाहते हैं तो घूम सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। बैंकॉक में हमारे हिसाब से जाने के लिए आपकी पूरी लागत और खर्चा लगेगी कम से कम 40 से 45 हज़ार में, वो भी ट्रिप के साथ। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लिया जाए कि हमारा पर डे का एक दिन का खर्चा एक इंसान को बैंकॉक में कितना पड़ेगा, वो भी रोज के रोज पर डे। अगर हम एक दिन की बात कर लिया जाए, एक इंसान को अगर 1000 लग रहा है
तो हम यदि आप 10 दिन रहे या चाहे 20 दिन रहे तो 20 दिन का या चाहे 10 दिन का 10,000 रुपया से या 20,000 लगेगा। मतलब दोस्तों ये आपके ऊपर है, या तो आप 5 दिन में रहे तो 5,000 लगेगा, या तो 10 दिन रहे तो 10,000 लगेगा, या तो 20 दिन रहे तो 20,000 लगेगा। ठीक है दोस्तों, इतना लगेगा बैंकॉक में। यदि आप रहे हैं तो इतना खर्चा पड़ेगा आपको पर डे केवल एक इंसान को। या तो आप 2 लोग हैं तो उसको डबल कर दे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लें हम घूमने वाली जगह। तो देखो दोस्तों, जब हम अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, कानून की बात कर ले, किसी भी कानून की व्यवस्था को उल्लंघन ना करिएगा। कभी भी किसी भी कंट्री में जाइएगा, हम ये बात आपको इसलिए बार बार बताते हैं कि आप भी किसी संकट में ना पड़ जाए। दूसरी नंबर बात दोस्तों, आप बैंकॉक घूम सकते हैं, खूब सारा आनंद उठा सकते हैं। मैं पूरी डिटेल बता दिया हूँ बैंकॉक के बारे में। वीज़ा कहाँ से मिलेगा, टिकट कहाँ से कटाएं, होटल कहाँ से बुक करें, टैक्सी की भाड़ा कितना है, सिम कहाँ खरीदें, घूमने वाला जगह कहाँ है, ये पूरी डिटेल मैं बता दिया हूँ दोस्तों। अगर बैंकॉक से संबंधित और कोई जानकारियाँ चाहिए तो दोस्तों आप हमारे पास कमेंट कीजिए। हो सकता है कि हम 1 दिन में 2 दिन में ना बताएं, पर बताएंगे जरूर, ये जान लीजिएगा। मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने व्यूवर्स को कुछ ऐसा चीज बता दूं जिस प्रकार यदि वह ट्राई करे और जाना चाहे तो बहुत आसानी तरीके से चल जाए। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमेशा हमारे साथ, हम बताते हैं देश विदेश की खबरें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका पैसा नहीं लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।